और खबरों की शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का आज आखिरी दिन है। कांग्रेस लीडर मनिकम टैगोर ने लोकसभा में तहरीक इल्तवा का नोटिस दे दिया है और लखीमपुर खीरी मामले पर बहस और अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे का मुतालबा किया है। मौजूदा सरमाई इजलास 29 नवंबर को शुरू हुआ था। इजलास की कार्रवाई 23 दिसंबर तक जारी रहने वाली थी। सरमाई इजलास में हुकूमत ने कई अहम बिलों को मंजूर भी किया है। इस बार सरमाई इजलास में अपोजिशन अरकान पार्लियामान की मुअत्तली का मामला सरगर्म अमल रहा। इस हवाले से अपोजिशन ने काफी मुजाहरे किए। सत्र में तो उन्होंने सरकार ने चलने नहीं दिया और अपनी बात जो कहनी थी, जब हम वॉकआउट करते हैं या जब दिन में रहते हैं तो अपनी बात को वो कहकर प्रेस में छपवा देते हैं। और जिस वक्त हम ये चाहते हैं कि भाई कम से कम आप लोग उन 12 लोगों को उठा के सदन में लाओ, हर चीज शांतिपूर्ण चर्चा होगी, ऐसे बार बार हम रिक्वेस्ट किए, उन्होंने नहीं माना। नाम के लिए यानी ब्लेम अपोजिशन के ऊपर डालने के लिए उन्होंने कल आपको मालूम है चिट्ठी लिखी थी और जिसमें उन्होंने सिर्फ 5 पार्टियों को बुला के बाकी के पार्टियों को छोड़ दिए थे, इसलिए कि कल के दिन ये कहे कि भाई हमने तो उनको लिखा था, वो लोग नहीं आए, लेकिन हम तो 13-14 पार्टी एक होकर लड़ रहे। जिनके मेंबर सस्पेंड नहीं हुए वो भी हमारे साथ है, जो मेंबर सस्पेंड हुए हैं वो भी हमारे साथ है। तो हम तो ऑल पार्टी मेंबर्स को, लीडरों को, फ्लोर लीडर्स को आप बुलाइए, चर्चा करिए, इसको सॉल्व करिए। कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उनकी मंशा ये थी कि इनको ये समस्या को पहले दिन से ही सस्पेंड करके अपना सारी चीजें पास कर लेना, बिल पास कर लेना, ये सारी चीजें उनकी मन में थी। और जो अहम मुद्दे थे जैसे कि इन्फ्लेशन का हो, पेगासस का हो, फार्मर्स का हो, ये अजय मिश्रा का केस हो, ये केसेस या चाइना अग्रेशन हो, ये केसेस उठाना नहीं और ये मुद्दे उठाकर सरकार को यानी कटघरे में ठहर नहीं करना, ये लोग कहते हैं कि संसद को चलाना सरकार की जिम्मेदारी है और हुड़दंग और हिंसा करना उनकी जागीरदारी है। तब जिन लोगों को लगता है कि इस संसद को चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, उन्हीं को लगता है कि हुड़दंग और हिंसा करना उनकी जागीरदारी है। और इसीलिए अगर आप देखें तो हमने सरकार ने संसद को चलाया, विपक्ष ने जिन जिन मुद्दों पे चर्चा की, बात करी, सरकार ने उस पर तैयार भी हुई और चर्चा के लिए वो विषय भी दोनों सदनों में आया, चाहे वो प्राइस राइज का हो, चाहे वो पोल्यूशन का हो, चाहे वो पैंडेमिक का हो। अब दिक्कत यह है कि वो पोल्यूशन पे चर्चा करना नहीं चाहते, पॉलिटिकल पोल्यूशन पे वो ज्यादा व्यस्त रहे। पोल्यूशन पे चर्चा जीरो और पॉलिटिकल पोल्यूशन पे हीरो रहे। तो इसलिए इनका जो है पूरा के पूरा, अगर आप इस सत्र का व्यवहार देखें तो उद्दंडता का व्यवहार, अराजकता का व्यवहार, हिंसा का व्यवहार, हुड़दंग का व्यवहार, ये व्यवहार रहा। उन्होंने कभी भी कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव डिबेट डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने की कोशिश ही नहीं की। हंगामा करते रहे, गालियां बकते रहे, अपशब्द बोलते रहे, असंसदीय जो भी मर्यादाएं हैं, संसदीय मर्यादाएं हैं, उसको तार तार करते रहे। उसके बाद भी उन्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। और कल जो कुछ हुआ वो तो बहुत ही शर्मनाक है। एक पार्टी के उस हाउस के लीडर, उस पार्टी के, उनका व्यवहार। तो जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। तो यानी जब लीडर का ये हाल है तो और उनके साथी क्या करेंगे, ये आप समझ सकते हैं। और नाज़रीन, आपको सीधे लिए चलते हैं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पूरी सूची को कवर किया गया। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 344 लोकहित के विषय सदन के समक्ष प्रस्तुत किए गए। शून्यकाल के दौरान सभा में
अभिलंब लोकमत के 563 मामलों को उठाया गया। दिनांक 9 दिसंबर 2021 को सदन में देर तक बैठकर 62 माननीय सदस्यों ने शून्यकाल के तहत विशेष सभा के समक्ष रखे। इसमें से 29 महिला माननीय सदस्य जो जहां उपस्थित थी, सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। सत्र के दौरान संसदीय समितियों और सभा में 44 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। मंत्रियों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर कुल 50 वक्तव्य दिए गए, जिसमें माननीय संसदीय राज्य मंत्री द्वारा सरकारी कार्य से संबंधित 3 वक्तव्य शामिल है। सत्र के दौरान विभिन्न मंत्रियों द्वारा 2658 पत्रों को सभा पटल पर रखा गया। सभा में कोविड-19 वैश्विक महामारी और जलवायु परिवर्तन के संबंध में 2 अल्पकालीन चर्चाएं भी की गई। जलवायु परिवर्तन पर चर्चा अभी पूरी नहीं हुई है। कोविड-19 वैश्विक महामारी पर 12 घंटे 26 मिनट तक चर्चा चली। कुल 99 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया, जिसमें कोविड काल में अपने क्षेत्रों में किए गए बेहतरीन कार्यों को सदन के समक्ष अनुभव को साझा किया गया। दूसरी अल्पकालीन चर्चा जलवायु परिवर्तन पर थी, जिसमें अभी तक 61 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। ये चर्चा अभी तक 6 घंटे 26 मिनट तक चली है। माननीय सदस्यगण, ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि 2 दिसंबर 2021 को सभा का कार्य निष्पादन 204% रहा। सत्र के दौरान सभा का कुल कार्य निष्पादन 82% रहा। वर्तमान सत्र में कार्य के लिए आवंटित कुल समय में से व्यवधान के कारण 18 घंटे 48 मिनट का समय व्यर्थ हुआ। गैर सरकारी सदस्यों के कार्य की बात करें तो सत्र के दौरान शुक्रवार 3 दिसंबर 2021 को गैर सरकारी सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों पर 145 विधेयक पूरे स्थापित किए गए। श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल द्वारा अनिवार्य मतदान विधेयक 2019 पर आगे चर्चा 3 दिसंबर 2021 को जारी रही, जो उस दिन पूरी नहीं हो पाई। इसी प्रकार रितेश पांडे द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए कल्याणकारी उपाय के संबंध में गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प पर चर्चा 10 दिसंबर 2021 को जारी रही और उस दिन पूरी नहीं हो पाई। माननीय सदस्यगण, 1 दिसंबर को मंगोलिया की संसद के निचले सदन के अध्यक्ष महामहिम गम्बोजोव जेंडा शेटर के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने सभा की कार्रवाई को विशेष बॉक्स में बैठकर देखा। उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध को एक नया बल मिला है। माननीय सदस्यगण, मैं सभा की कार्रवाई को पूरा करने में सभापति तालिका में शामिल अपने माननीय सहयोगियों के योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों के नेताओं और माननीय सदस्यों के प्रति भी सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के मित्रों का भी धन्यवाद करता हूं। मैं इस अवसर पर सभा को प्रदान की गई समर्पित और त्वरित सेवा के लिए महासचिव और लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की भी सराहना करता हूं। मैं सभा की कार्रवाई के संचालन में संबद्ध एजेंसियों को भी उनके द्वारा प्रदान की कुशल सेवाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। अब हम सभी वंदे मातरम के लिए अपने स्थान पर खड़े होंगे।
भारत माता की। सभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का इख्तिताम हो गया है। पार्लियामेंट से बराह रास्त हम आपको दिखा रहे थे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद थे। साथ ही साथ और नाज़रीन, अब ये राज्यसभा की कार्रवाई हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है, जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी। और अब ये राज्यसभा की कार्रवाई। So I want to first mention the issue. They are not their permit. The important issue, sir, you might have seen in Indian Express, the MLAs and mayor, relatives of commissioner, SDM, DIG, officials. For that you have to give a notice. Ayodhya. Karge, No. please. No. Sir, Hey, newspaper cannot be read and you have to give a not notice, newspaper. please. Sir, The honorable members. Sir, no. Sir, you take note. It is a very important newspaper. I cannot. And also, Very important. I also like that newspaper, like you also and many people also. But question is, the system in the house is that newspapers cannot be read. You have to give I a am notice. not reading it, sir. Yes. I am reading my notes. No. I am not. No. The answers to questions entered in both the lists for today are treated as read. No, you can't dictate to me. तो नाज़रीन, लगातार पार्लियामेंट की कार्रवाई से हम आपको रूबरू करवाते रहे। आपको बता दें कि सरमाई इजलास का इख्तिताम हो गया है। लोकसभा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो है उसमें इख्तिताम पजीर हो चुकी है। राज्यसभा की कार्रवाई से मुतालिक लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया है। इस तरह से पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का इख्तिताम हो गया है। एक और अहम खबर कर्नाटक असेंबली से, जहां तब्दीली मजहब पर पाबंदी वाले बिल पर आज बहस होगी। असेंबली में कल बिल पेश किया गया था। कांग्रेस और जेडीएस अक़लियती तबकों की पुरजोर मुखालिफत के बावजूद रियासत की बीजेपी हुकूमत ने मुतनाज़ बिल को असेंबली इजलास में पेश किया था। वहीं कांग्रेस ने बिल को चोर दरवाजे से पेश करने का हुकूमत पर इल्जाम लगाया है। वाज़ेह रहे कि तब्दीली मजहब मुखालिफ बिल को कर्नाटक काबीना ने मंजूरी दे दी है। आज महाराष्ट्र असेंबली के सरमाई इजलास का पहला दिन है। 5 रोजा सरमाई सेशन में जबरदस्त बहस का पूरा इम्कान है। किसानों के मुद्दे, खवातीन की सिक्योरिटी, महाराष्ट्र में एग्जाम स्कैम और दीगर बदनवानी पर अपोजिशन सरकार को घेरने की तैयारियों में है। इसके अलावा भी दीगर कई अहम मुद्दे रहने वाले हैं जो कि इस 5 रोजा सरमाई इजलास में जेर बहस आएंगे। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने सभी पार्टियों के अरकान असेंबली की मीटिंग तलब की है। इस इजलास में असेंबली स्पीकर का भी इंतखाब होना है। बार बार महाविकास आघाड़ी सरकार को चुनौती देते हैं कि आप फिर से चुनाव लड़ो। यही चुनौती हम उनको देते हैं। जिस प्रकार से देश में सारा निजीकरण चल रहा है, जिस प्रकार से लोगों की नौकरियां, लाखों लोगों की नौकरियां जा रही है, जिस प्रकार से जो सार्वजनिक संपत्ति है वो बेचने का सब काम चल रहा है और महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल सब जीएसटी का परतावा स्टेट्स को नहीं दे रहे और फिर भी हमको चुनौती देते। तो शिवसेना को जो चुनौती देने आए हैं वो उनका क्या हुआ सबको पता है। और इस वक्त दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल खिताब कर रहे हैं। आइए सीधे लिए चलते हैं। अच्छे से ईमानदारी से बिजनेस करने और बिजनेस को बढ़ाने का हम स्कोप देंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। सर, जिस तरह से जब चुनाव आता है सभी पार्टियां वादे करती हैं, सभी विश्वास दिलाती कि हम यहाँ का विकास करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद जब वादे लोग चुप हो जाती है सभी पार्टियां। हम नहीं बोलते। हमारे आप गोवा को कैसे देखें? दिल्ली, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। तो दिल्ली आके देख लीजिए। मैं तो सबको इनवाइट करता हूँ, हमें बिना बताए दिल्ली आइए और वहाँ किसी भी आम आदमी से बात कर लीजिए। अभी दिल्ली के अंदर हमने एक इंटरेस्टिंग, दिल्ली में हमने ट्रांसपोर्ट के सारे ऑफिसेस बंद कर दिए हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसेस बंद करते जा रहे हैं। हम कह रहे हैं अब आपको ऑफिस आने की ज़रूरत ही नहीं है। पब्लिक डीलिंग के सारे ऑफिसेस बंद कर रहे हैं। फ़ोन उठाओ, नंबर डायल करो, आपके घर आके हम काम करेंगे ना। इस ये कभी सुना था आपने? पूरे देश तो छोड़ो, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि सरकार आपके घर आके काम करती है। एक फ़ोन कॉल पे, जैसे आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं फ़ोन कॉल पे, ऐसे आप राशन कार्ड ऑर्डर करते हैं फ़ोन कॉल पे।
कैसे देख रहे हैं कि अभी रूलिंग एमएलए ने एलिगेशन कर रहे हैं कि करप्शन का जॉब स्कैम समथिंग, तो कैसे देख रहे हैं ये गवर्नमेंट? वो तो मैंने कल बताया था कि मतलब सावंत साहब ने चुन चुन के हीरे भरे हैं अपनी कैबिनेट के अंदर। जो एक व्यक्ति है जिसको मिस्टर 30% कहते हैं, एक मिनिस्टर को, एक मिनिस्टर है जिसके ऊपर सेक्स स्कैंडल का आरोप लगा, उसे रिज़ाइन करना पड़ा। एक मिनिस्टर है जो बताते हैं मटका किंग है। एक मिनिस्टर है जो अलग अलग मिनिस्टर्स के ऊपर जिसके ऊपर वेंटिलेटर स्कैम के आरोप लगे हैं जब कोरोना हो रहा था। एक मिनिस्टर है जो जिसके ऊपर लेबर स्कैम के आरोप लगे हैं। एक मिनिस्टर के ऊपर पावर स्कैम के आरोप लगे हैं। और सबसे बड़ा कि वो भाटकर बोलते हैं उनको, प्रॉपर्टी वाला। सो चुन चुन के उन्होंने हीरे भरे हुए हैं। ऐसी गवर्नमेंट से, ऐसी कैबिनेट से गोवा के लोग क्या उम्मीद करेंगे? वो तो यही उम्मीद करेंगे ना कि 22,000 करोड़ रुपया सारा का सारा चोरी में जाता है। आम आदमी पार्टी ईमानदार, हाँ, पॉलिटिकली स्टेप उठाइए ना। लोगों के पास आज ऑप्शन है। पहले आपके पास करप्शन वाज नॉट एन इशू इन द इलेक्शंस। व्हाई? कांग्रेस भी करप्ट थी, एमजीपी भी करप्ट थी, बीजेपी भी करप्ट थी, सारे करप्ट थे। चॉइस क्या थी? आज चॉइस है। वो सारे करप्ट हैं, ये ईमानदार पार्टी है। आज आप मौका दे सकते हैं। हम तो क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं 27 साल आपने कांग्रेस को मौका दिया, 15 साल बीजेपी को मौका दिया, 5 साल हमें दे के देखो ना, एक बारी ट्राई तो करके देखो। बीजेपी के बाद आप करते हुए अरविंद केजरीवाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली में हमने काम करके दिखाया है, अब यहाँ पे भी हमें मौका देना चाहिए। अहम खबर झारखंड असेंबली से, जहां हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ बिल मंजूर हो गया है। मंजूरी के बाद झारखंड के वज़ीर आला का कहना है कि इस बिल से फ़िरक़ेवाराना हम आहंगी, अमन व अमान कायम रहेगा। झारखंड मुस्लिम सेंट्रल कमेटी ने बिल का खैर मकदम किया, जबकि बीजेपी ने बिल की मुखालिफत की थी। बीजेपी ने बिल को झारखंड के खिलाफ करार दिया था। कांग्रेस ने हुजूमी तशद्दुद के लिए कसूरवारों को सजाए मौत देने का मुतालबा किया था। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अपना दायरा लगातार वसी कर रहा है। मुल्क भर में करीब 220 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। सिर्फ दिल्ली में 102 मामले देखने को मिले हैं, जिसमें से 1 की मौत हुई है। 75 मरीज सेहतयाब हुए हैं। मरकजी हुकूमत ने रियासतों को अलर्ट जारी कर दिया है। ओमिक्रॉन को डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक बताते हुए जंगी पैमाने पर इसकी रोकथाम की सलाह लगातार दी जा रही है। साथ ही कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर हर रियासत अपने अपने तौर पर नाइट कर्फ्यू का निफाज भी अमल में लाए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।